किसी बात को गलत कैसे समझा जाता है, किसी बात को गलत कैसे समझाया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा की जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक अहम कारण है टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में ना समझना। किसी भी टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में ना समझना, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। टेक्स्ट किसे कहते हैं? टेक्स्ट का मतलब मतन, मूल पाठ। टेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि लिखी हुई या बोली हुई कोई बात या कोई अमल, रिटन और स्पोकन वर्ड्स और एक्शन, एक ऐसी बात, एक ऐसा काम जो कि नजर आता है, विजिबल होता है। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, सयाक। कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कभी विजिबल होती है, कभी इनविजिबल होती है। नॉट रिटन, नॉट स्पोकन वर्ड्स और एक्शन, ऐसी बात, ऐसा काम जो कि ज्यादातर विजिबल नहीं होता, जिसका जानना जरूरी है। किसी भी टेक्स्ट की सही अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए उसे सही कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होगा तो गलत समझ हासिल होगी। हम कह सकते हैं टेक्स्ट फोरग्राउंड है, अग्रभूमि है, पेश मंजर है। कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, पस मंजर है। तो टेक्स्ट की सही अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट में हासिल होती है। तो एक फोरग्राउंड है, एक बैकग्राउंड है, एक विजिबल है, एक कभी विजिबल है, कभी इनविजिबल है। इसको और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए मैं दो मिसालें देता हूं। एक मिसाल, एक पति पत्नी एक बहुत ही वीरान जंगल से गुजर रहे थे अपनी कार में। उनकी कार खराब हो गई। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, वो किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सके। इस वजह से उन्हें 5 मील पैदल चलना पड़ा। उसके बाद उन्हें मदद मिली और वो घर पहुंचे। तो ये टेक्स्ट है, लेकिन जो विजिबल है, जो बताया जा रहा है। लेकिन एक होता है कॉन्टेक्स्ट जो कि बैकग्राउंड है। उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों फोन नहीं किया, क्या आपके पास सेल फोन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये 1975 की बात है, जब सेल फोन नहीं था, तो मैं किसी को फोन के जरिए मदद के लिए बुला ना सका। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो कि इनविजिबल था, पूछने पर पता चला। इस एक दूसरी मिसाल, मिसेस शर्मा, वो जा रही हैं, चांद को देखकर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। ये टेक्स्ट है जो कि विजिबल है, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि चांद का निकलना, गोया के रात का टाइम है, कुत्ते का भौंकना, गोया के कुत्ता कोई चीज फील कर रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, कोई खतरा वो सूंघ रहा है। तो ये बैकग्राउंड है जो कि इनविजिबल है, जिसको निकाला जाएगा गौर व फिक्र की मदद से। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर सही समझना है तो कॉन्टेक्स्ट की समझ हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट की गलत समझ हो या कोई हमें गलत तरीके से बता रहा हो तो हम गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। नतीजा यह होगा कि हमारे डिसीजन खराब होंगे। यहां मैं मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक औरत एक बच्चे से कहती है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो इस बात को देखकर, इस टेक्स्ट को देखकर एक इंसान कह सकता है कि बहुत जालिम औरत है, बच्चे को मारने की बात कर रही है, तो वो गलत नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही इस टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट लगाया जाए कि वो मां है और उसका बच्चा बहुत देर से उसे परेशान कर रहा है, तो तंग आकर बच्चे को शरारत से रोकने के लिए वो कहती है कि मैं तुझे मार दूंगी। तो जैसे ही टेक्स्ट में आपने सही कॉन्टेक्स्ट लगाया तो आप कहेंगे कि बच्चा शरारती है, मां बहुत ज्यादा सब्र वाली है कि वो इतनी देर से उसकी बर्दाश्त कर रही थी उसके टॉर्चर को। तो देखा आपने कि नतीजा गलत ना निकले, इसलिए जरूरी है सही कॉन्टेक्स्ट में उसे देखना। एक दूसरी मिसाल, एक इंसान अपने ग्रुप से कहता है, मार दो, कत्ल कर दो। ये टेक्स्ट जब हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है वो बहुत जालिम है, वो अपने लोगों को जुल्म के लिए उभार रहा है, लेकिन तो हम गलत नतीजा निकालते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें एक सही कॉन्टेक्स्ट आता है कि वो एक जनरल है,
उसके सामने उसकी फौजें मौजूद हैं और बैटलफील्ड में वो मौजूद है। तो अब बैटलफील्ड में कोई जनरल 3 ही बातें कह सकता है, मर जाओ, भाग जाओ, मार दो। तो नेचुरल है कि जो अच्छा जनरल होगा वो कहेगा कि जंगें जीतने के लिए लड़ी जाती हैं, भागने या मरने के लिए नहीं। तो फिर वो कहेगा मारो। तो अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं लगाएंगे तो आप गलत नतीजे तक पहुंचेंगे। या तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट गलत है तो आप कहेंगे कि वो एक जालिम शख्स है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अगर सही है आप कहेंगे कि वो एक बहादुर जनरल है जो इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपनी फोर्सेस को। यहां मैं एक मिसाल और देता हूं। आनंद की मां ने सुबह सवेरे आनंद को बिस्तर से उठाया जो कि सो रहा था, लेकिन वो दोबारा कंबल ओढ़ के लेटा रहा। उसकी मां ने बार बार उसे झंझोड़ा, उठाया और उसे स्कूल भेजा। ये है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को जब आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आनंद एक शरारती बच्चा है जो कि एक बैड स्टूडेंट, बैड बॉय है। लेकिन जैसे ही इस टेक्स्ट में सही कॉन्टेक्स्ट आएगा कि आनंद प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, वो मिस्टर आनंद हैं और जो अपनी मां के साथ रहते हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, तो उनकी मां सुबह उन्हें उनके स्कूल भेज रही है ताकि वो एज अ प्रिंसिपल अपने काम कर सकें। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट आता है आपकी समझ में सही सिचुएशन की समझ आ जाती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम होता है किसी टेक्स्ट को सही समझने के लिए। नहीं तो लोग मैसेज को मैनिपुलेट कर देते हैं। अक्सर ये बात रिलीजन के सिलसिले में, होली स्क्रिप्चर्स के सिलसिले में हमें देखने को मिलती है। तो मैनिपुलेशन होता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की या तो गलत समझ होती है या गलत समझाया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें और सही कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। एक वाइस इंसान ये भी जानता है कि मैनिपुलेटर क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो एक अच्छे टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके बुरा नाम देते हैं और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो एक बुरे टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके अच्छा नाम देते हैं और फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सही समझ, सही नतीजे, सही फैसले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्स्ट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना किया जाए, बल्कि सही कॉन्टेक्स्ट में रख के समझने की कोशिश की जाए। टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट।